दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में जो चुनावी चर्चा चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें ये देखते हैं कि हर तरफ इंडिया गठबंधन का जो बढ़ता विस्तार है उसको देखकर भाजपा और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी बहुत घबराए हुए हैं। वो जहाँ भी जाते हैं या तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ कहते हैं या इंडिया गठबंधन के नेताओं के बारे में कहते हैं। उनकी बौखलाहट इस बात का बता रही है कि आने वाला समय उनको एहसास होने लगा है कि अब मेरी जो पार्टी है और उनका प्रधानमंत्री पद है वो धीरे धीरे संकट की तरफ बढ़ता जा रहा है। उनको लगने लगा है कि जो उन्होंने पब्लिक से आम जनता से जो वादा किया है कि वो अगले साल फिर लाल किले से प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हुए लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन अब उनको ये सपना अब दूर का सपना, दूर की कौड़ी नजर आने लगा है। उनको सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि राहुल गांधी का कद दिन ब दिन उनके मुकाबले में लोग मानने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी को लोग अब पसंद करने लगे हैं। उनको लोग मानने लगे हैं कि ये एक ऐसा जननायक नेता बनता जा रहा है जो कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले खड़े होने की कोशिश कर रहा है। वो सब जगह जाकर जिस तरीके से पब्लिक को इन्फॉर्म करता है, पब्लिक को अपने से जोड़ता है, वो उनके लिए बहुत ही घातक होने वाला है। दोस्तों, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के खिलाफ में, अपनी पार्टी के बारे में ना बताकर कांग्रेस की बुराइयों में जुट जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो भाषण हुआ 51 मिनट का, उसमें उन्होंने 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। इससे उनका जो डर है वो पब्लिक के सामने भी आता नजर दिख रहा है कि उनको केवल अब इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस से दिख रहा है। और ये उनको पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साथ साथ वो राजस्थान भी हारने वाले हैं। इसीलिए वो नए से नए प्रयोग करते जा रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में तो शिवराज चौहान की बिल्कुल मिट्टी ही खराब कर दी है। वहाँ केंद्र से 7 सांसदों को उतार दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब इससे आप उनकी बौखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा और पीएम मोदी, शाह और जेपी नड्डा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो ये सोचते हैं किस तरीके से हम भाजपा को मध्य प्रदेश में काबिज करवा पाएं, लेकिन इस तरीके से जो राजनीति चलकर भाजपा और मोदी शाह की जोड़ी इस तरीके से चालें चल रही है कि वो एक पंथ दो काज हो रहा है। दूसरी एक तरफ वो लोकल लीडरशिप को बिल्कुल खत्म कर दे रही है, दूसरी तरफ वो जो सांसद बन के बैठे हुए हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनको भी उनकी औकात बताने के लिए उन्होंने मैदान में उतारा है। लग रहा है कि वो एक टेस्ट कर रहे हैं कि जो सांसद है अगर वो भाजपा को विधायक बन के दिखा देता है तो उसकी दावेदारी बनी रहेगी, सरकार एक बार को फिर से भाजपा की बन जाएगी। लेकिन भाजपा के उन सांसदों की तो पूछिए, उनसे कुछ पूछा नहीं गया। एकदम से लिस्ट में बस नाम आ गया और उनको कहा गया कि आपको जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना है। इन चुनाव लड़ने वालों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और कुलस्ते फग्गन हैं, ये एक केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के पुराने दिग्गज में नेता हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने पुराने जो भाजपा के मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, रघुनंदन लाल शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया। उमा भारती ने तो बिल्कुल खुलेआम ताल ठोक दी है कि वो भाजपा के बुलाने पर भी अब नहीं जाएंगे। कारण ये कि जो भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई उसमें उमा भारती और सुमित्रा महाजन को पूछा भी नहीं। उन्होंने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी भी जता दी और उमा भारती ने तो ये भी तय कर लिया है कि वो
अगर भाजपा चुनाव लड़वाएगी भी तो वो नहीं लड़ेंगी, वो अपना एक अलग से एजेंडा तय करने में लगी हुई हैं। उन्होंने साफ खुलेआम कर दिया है कि जिस तरीके से सीनियर लीडर्स की नजरअंदाजी कर रही है, केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, उससे साफ मालूम चल रहा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी वाली बीजेपी नहीं रह गई है। इसमें केवल अब गुजरात का कब्जा हो गया, गुजरात लॉबी हावी हो गई है। इसी तरीके से ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में भी उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी, शाह और नड्डा ने वहां की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो बगावत कर डाली है और पिछले 10-12 दिन से वो दिल्ली में ही डेरा जमाई थी, जबकि वहां पर जनसंपर्क यात्राएं चल रही हैं, लेकिन भाजपा की किसी भी जनसंपर्क यात्रा में वो शामिल नहीं हुई। हाँ, सिर्फ मोदी जी की जो रैली होनी है उसमें आने से एक दिन पहले वो अपने पार्टी कार्यालय में भी गई और उनके समर्थकों ने साफ कह दिया है कि राजस्थान में वसुंधरा के अलावा कोई स्वीकार्य नहीं है। और वसुंधरा राजे ने भी अपने नारी शक्ति को बुलंद करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और उन्होंने साफ कह दिया, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं, मैं दिल्ली नहीं जा रही हूँ। साफ कर दिया कि अगर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व उनको सीएम फेस नहीं बनाएगा तो निश्चित तौर पे राजस्थान में बगावत होगी और भाजपा की फजीयत तो तय है। वहां पर केंद्रीय नेतृत्व चाह रहा है कि किसी तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान से बाहर कर दिया जाए और उनको केंद्र में ले जाया जाए और जिस प्रकार राजस्थान में वो अपना किसी ऐसे नेता को बैठा दें ताकि वो केवल जी हजूरी कर सके। जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है इंडिया के बढ़ते विस्तार को देखकर पूरी भाजपा एकदम कांप गई है, डर गई है। और इतना ही नहीं, उनके पुराने साथियों में डीएमके ने भी उनको झटका दे दिया है। साउथ में तो अब बिल्कुल इनका स्कोप खत्म ही हो गया है कि कर्नाटक में उनकी सरकार थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने उनको जबरदस्त तरीके से हराते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई। और इसके इतना ही नहीं, हैदराबाद में भी, आंध्र प्रदेश में भी जो पवन कल्याण की पार्टी थी उसने भी साफ मना कर दिया कि हम अब एनडीए में नहीं रहेंगे। इसके साथ ही एक आंध्र प्रदेश में एक और घटना हुई, वो ये कि पूर्व आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को लोकल पुलिस ने उनको 300 करोड़ से अधिक के घोटाले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजकल वो जेल में हैं और हाई कोर्ट ने से उनको कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में भी वो गए लेकिन वहां पे भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए के सदस्य थे और वो फिर से एक बार एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर राजनीति बताते हैं। राजनीति ये कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, वो ऑलरेडी एनडीए को सपोर्ट में खड़े हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश का कोई और नेता एनडीए में शामिल हो ताकि उनकी वैल्यू कम ना हो। दोस्तों, इस तरीके से जो राजनीति चल रही है पूरे देश में, उसमें साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन बना है उसका जो विस्तार देखकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी बहुत डरे हुए हैं। बौखलाहट में वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से भाजपा की और भी किरकिरी हो रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।